अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। वेडिंग सीजन चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, जगह जगह शादियां हो रही हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की शादियां भी हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो शादी सबसे ज्यादा लाइमलाइट समेट रही है वो शादी है मरियम नवाज, जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, उनके बेटे जुनैद सफ्दर की। आप सब लोग जानते हैं कि पहले उनके बेटे का निकाह हुआ था लंदन में, जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो वहां पर अटेंड किया था, लेकिन जो मरियम नवाज हैं वो वीडियो लिंक के जरिए ही उसमें शरीक हो सकी थी, क्योंकि वो लंदन उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। और उसके बाद फाइनली उन्होंने यहाँ पर तकरीबात का आगाज कर दिया है। 17 दिसंबर को वलीमा होगा और उस वलीमे में शिरकत के लिए जितने भी पाकिस्तान में मौजूद लोग होंगे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फैमिली एंड फ्रेंड्स हो, तमाम को दावतनामा मौसूल हो चुका है। और इस वाली शादी के अंदर जो अब वाला वलीमा होगा, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इसहाकडार तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो उस वक्त क्या करेंगे, वो वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ये शादी इतनी ज़्यादा लाइमलाइट आपको पता है कि क्यों समेट रही है? ना तो जुनैद सफदर की वजह से और ना ही उनकी होने वाली या हो चुकी दुल्हन की वजह से, बल्कि ये शादी लाइमलाइट इसलिए समेट रही है क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं मरियम नवाज के। और ख़ास तौर पर मरियम नवाज की जो ड्रेसिंग है उस पर दो तरह के तबसरे हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मरियम नवाज़ हैं, उनके जितने भी चाव थे अपने बेटे को लेकर, वो तमाम चाव वो पूरे कर रही हैं। 17 दिसंबर को शादी है, लेकिन उससे पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर जाती उम्रा के अंदर जो है बहुत सारी तकरीबात का इनकाद हो रहा है, जिसमें मेहंदी से लेकर माइयों से लेकर, जब लड़की को माइयों बिठाते तो जितने जितने लड़की के चाव होते हैं वो सारे के सारे मरियम नवाज पूरे कर रही हैं। लेकिन लाइमलाइट में वो उस वक्त आ जाती हैं जब दुल्हा और दुल्हन नॉर्मल दिख रहे होते हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग में नज़र आती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो मरियम नवाज की खूबसूरती के चर्चे करते हुए उनको ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तनकीद करते हुए ये कहते हैं कि दुल्हन जो है वो दुल्हन नहीं लग रही, बल्कि दुल्हन तो दरअसल मरियम नवाज लग रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दुल्हन ने इतने फैंसी ड्रेसेस नहीं पहने हुए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मरियम नवाज के ड्रेसेस जो हैं वो दुल्हन से ज़्यादा सजे हुए हैं, वो दुल्हन से ज़्यादा सजी हुई नज़र आ रही हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने तो अभी तक हमें यही न्यूज़ दी है कि देखें, जो ड्रेस की चॉइस होती है वो हर किसी शख्स की अपनी होती है। मरियम नवाज ने अपने जो जोड़े बनवाए हैं वो सारे अपनी चॉइस के मुताबिक बनवाए हैं। और जो दुल्हन है, क्योंकि ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो ज़्यादा काम वाले ड्रेसेस पसंद नहीं करते, ज़्यादा एम्ब्रॉयड्रेड या ज़्यादा जो ज्वेलरी है उसको भी हैवी नहीं पसंद करते। तो जो दुल्हनियाँ हैं उन्होंने अपनी चॉइस के कपड़े बनवाए हैं, लेकिन इसकी तनकीद भी मरियम नवाज के ऊपर ही आ रही है। मरियम नवाज़ जहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ समेट रही हैं, वहीं मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद में एक और चीज़ भी सामने आई। जब पिछले दिनों मरियम नवाज़ ने एक गाना गाया एक तकरीब में, और उनके साथ बैठे हुए हमजा शहबाज ने भी गाना गाया, तो उस वक्त भी लोगों ने उनको कड़ी तनकीद करते हुए ये पूछा कि आपके साथ आपके कज़न ब्रदर क्यों बैठे हुए हैं, आपके शौहर क्यों नहीं बैठे। और बाद में जब मरियम नवाज़ की तस्वीर अपने शौहर के साथ आ गई तो उस पर लोगों ने यहाँ तक मैसेजेस किए कि हम मरियम नवाज़ के साथ उनके शौहर को बैठने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मतलब पाकिस्तानी जो है ना, वो चेज़ा लगाए बगैर बाज नहीं आते। फिर उसके बाद मरियम नवाज ने जो गाना गाया उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की, और फिर उसके बाद मरियम नवाज को ये रिक्वेस्ट करना पड़ गई कि भाई, तमाम जो माएँ होती हैं वो अपने बेटों की शादियों पे चाव पूरे करती हैं, बराए मेहरबानी मुझे एक सियासतदान के तौर पे जज मत करें, मैं एक माँ भी हूँ और मैं अपनी बेटे की शादी पे डांस भी करूँगी, गाना भी गाऊंगी, माइयों पे भी सारा कुछ करूँगी, इसलिए मुझे जज करना छोड़ दें। फिर उसके बाद मीडिया के कुछ लोगों ने मरियम नवाज के शौहर को भी आड़े हाथों लेते हुए उनसे भी ये सवाल कर डाला, जिसपे जो उनके शौहर हैं कैप्टन सफदर, उन्होंने भी यही कहा कि वो माँ है और वो गाना भी गाएगी, वो सब कुछ करेगी। फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो मरियम नवाज की बहू हैं वो अब माइयों पर बैठ गई हैं, तो मरियम नवाज ने येलो कलर का एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था जो बहुत हैवी था, और सारी लाइमलाइट उसमें भी मरियम नवाज ने समेट ली। और उससे भी ज़्यादा लाइमलाइट तब मिली जब मरियम नवाज ने उसमें एक गाना भी गाया, और गाना था जनाब, मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा ये हरी हरी चूड़ियाँ। लेकिन दुल्हन ने उसमें येलो ड्रेस नहीं पहना हुआ था, येलो ड्रेस पहना हुआ था मरियम नवाज ने। तो एज यूजुअल लोगों ने वहाँ पे भी आड़े हाथों लिया और कहा कि दुल्हन को येलो ड्रेस पहनाना चाहिए था, दुल्हन ने ग्रे कलर का पहन लिया, आपने येलो पहन लिया। तो भाई, उनकी निजी तकरीब है, उनके घर की तकरीब है, वो जाने, उनका काम जाने उन्होंने कौन सा ड्रेस पहनाना है, या दुल्हन ने अपनी मर्जी से चॉइस किया है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि भाई, सियासी बहस अपनी जगह है, लेकिन मरियम नवाज लग बहुत खूबसूरत रही हैं, बला की खूबसूरत लग रही हैं। कुछ सार्फिन ने यह भी लिखा कि मरियम नवाज जो हैं वो अब तक की जितनी भी माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटों की शादियां की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यंग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रा मरियम नवाज का गाना तो सुने, मेरे नेहर से आज मुझे आया
ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। छतरी के नीचे रहो। छतरी की जगह नहीं अच्छा जनाब, ये आपने देखा फिर मरियम नवाज का एक और गाना भी जो है ना बड़ा हिट हुआ, बड़ा वायरल हुआ, और उसमें लाइमलाइट समेटी मरियम नवाज ने इस तरह से कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया हमजा शहबाज का, और हमजा शहबाज उनके कज़न ब्रदर हैं, उनके चचाजाद भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। लेकिन मेरा काम है न्यूज़ देना, तो ये भी क्लिप देखिए। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई उनके घर का फंक्शन है, और थोड़ी देर के लिए वाकई मरियम नवाज सही कह रही हैं कि उनको जज करना छोड़ दिया जाए। वो अपने बेटे की खुशियाँ हर लिहाज से मनाना चाहती हैं। कुछ लोग उनके महंगे ड्रेसेस को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उसी हिसाब से शादी करता है। पाकिस्तान के जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो इतनी अच्छी किस्म की शादियाँ आजकल कर रहे हैं कि उन शादियों में जाकर शर्म आती है। एटलीस्ट मरियम नवाज ने इन चीज़ों का तो ख्याल रखा है। एटलीस्ट उन्होंने इस तरह की शादी में तकरीब के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की। अच्छा, एक और बात ये कि महफिल मौसीकी के बगैर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का जो पूरा ख़ानदान है वो अधूरा है। और अब कहा यह जा रहा है कि 17 दिसंबर को उनका वलीमा होने जा रहा है, और वलीमे वाले दिन वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करेंगे राहत फ़तेह अली ख़ान। और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने जो पैसे चार्ज किए हैं वो हैं जी 75 लाख रुपए, जो कि उनको अदा किए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जो दुल्हन है आप सब लोग जानते हैं, उनका नाम आयशा सैफुर रहमान है। और आयशा जो हैं वो साबिक चेयरमैन नैब की बेटी हैं और बहुत सादा हैं। लोग उनको भी ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे। दुल्हन की लुक्स को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं। यहाँ तक लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया हुआ है कि दुल्हन जो है दूल्हा से बड़ी लगती है। कुछ लोगों ने कहा कि मरियम नवाज खुद खूबसूरत हैं, उनकी बेटियाँ खूबसूरत हैं, बेटा खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने क्या सोच कर ये दुल्हन जो है वो चूज़ की है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये वही लोग हैं जो हमेशा सूरत से ज़्यादा सीरत की बात करते हैं, और लड़की जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और अगर आप लोगों को कोई इतराज़ है तो भाई जाएँ जाती उम्र और जाकर आप खुद शादी रुकवा दें। ये क्या फजूल बात है कि मतलब आप लोग तनकीद करते हुए कुछ तो ख्याल रखें। किसी के भी निजी तकरीब में आप इस हद तक मत घुस जाएं कि आपके बगैर जो है ना सिवाय बातें आप बातें करने के अलावा कर तो कुछ सकते नहीं है। तो बराए मेहरबानी वो बातें जो हैं वो इतनी कड़वी मत करें, कोई मीठे दो बोल बोल लिया करें। अच्छा, दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि हम सब लोग जानते हैं कि जब शादियां होती हैं तो दुल्हनें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, और नो डाउट लड़का जो है वो खामोशी से देख रहा होता है क्योंकि उसने अपना घर बार नहीं छोड़ना होता। लेकिन लड़की ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ना होता है, अपना लाइफस्टाइल जो पिछले 21, 22, 25, 24 साल तक वो लाइफस्टाइल जीती आ रही होती है, ख़ासतौर पर जो उसे अपने माँ बाप से मिली हुई मोहब्बत होती है, उसे वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी ही एक तकरीब हुई शादी की, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वेडिंग सीज़न है, तो भारत में एक शादी की तकरीब हुई जिसमें दुल्हन जो है वो इतना रोई कि ऑन दी स्पॉट वो बेहोश हो गई। और उसी वक्त जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने ये बताया कि दुल्हन जो है वो दम तोड़ चुकी है। कहा यह जाता है कि उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें तो ये आया कि जो उसको कार्डियक अटैक हुआ, यानी कि उसको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन कहा यह जाता है कि जब कोई इंसान एक स्टेट ऑफ ग्रीफ में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गम करता है, तो अचानक उसको हार्ट अटैक के ख़तरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही हुआ उस दुल्हन के साथ कि वो बेचारी जो है वो इस दारे फ़ानी से जनाब कूच कर गई। तो हमारे मुआशरे में अब इस तरह के सीन्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर दुल्हनें मुस्कुरा रही होती हैं, लेकिन नो डाउट
शादी वाला दिन बड़ा हसास होता है और शादी वाले दिन जो है वो इस तरह के वाक़यात अक्सर देखने में आए हैं। क्या आप लोगों के आस-पास किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त की तकरीब में आपने इस तरह का कोई वाक़या देखा है? अगर देखा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़ियत जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।